तो तो देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। जैसा कि आज आप जान रहे हैं कि यहाँ हम लोग सीखेंगे भिन्न का घटाव। इससे पहले मैंने भिन्न का जोड़ बनाया। तो देखिए, इसको बनाने से पहले आपको करना क्या होगा। मैंने यहाँ 2 सवाल लिया है, 3/5 माइनस 5/2। दूसरा सवाल है 4/6 माइनस 3/8। तो देखिए, दोनों ही सवाल बहुत ही आसान है। तो इससे पहले, इसको सोल्व करने से पहले हमको क्या जानना होगा कि जैसे कि हम लोग जान रहे थे, इस ऊपर वाला को अंश बोल रहे थे, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे नीचे है ना, जैसे कि 5 हो गया, 2 हो गया, ये दोनों को पहले हमको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, उसके बाद इसको बनाना होगा। देखिए, अगर एलसीएम जैसे कि हम लोग पीछे सीख चुके हैं, जिस वीडियो को आप पीछे अगर नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि एलसीएम मैंने बताया है, तो भिन्न का जोड़ में। तो चलिए, इसमें भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, ये ऊपर वाला को हम लोग जान रहे हैं कि क्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ऊपर वाला क्या बोल रहे हैं, अंश बोल रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला मेरा क्या है, हर है, ये है। तो देखिए, हमको क्या करना होगा, हर को क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो देखिए, यहाँ 5 है और 2, ये दोनों को क्या करना होगा, आपको एचसीएफ निकालना होगा, नहीं सॉरी, एलसीएम, ठीक है। तो देखिए, ये दोनों तो अलग अलग है, 5 भी अलग है, 2 भी अलग है, दोनों एक ही के टेबल में नहीं आता है। तो करना क्या होगा, ये दोनों को आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इनटू कर देना। मतलब इसका अगर आप एलसीएम निकालिएगा, देखिए, तो यहाँ से अगर कीजिएगा तो 5 एकम 5 आ जाएगा और ये 2 उतर जाएगा। तो मतलब इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट इसको गुना कीजिए, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो गया। इसका एलसीएम निकला है, तो देखिए 10। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, एलसीएम लिखना होगा। देखिए, ये थोड़ा सा इसको लंबा खींचिए और यहाँ 10 लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए, अब करना क्या होगा, इसको देखना कि 5 के टेबल में 10 कितना बार में आता है। तो 5 दूनी 10, तो 2 बार में आता है। तो 2 को फिर आपको 3 से गुना करना होगा। क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। तो देखिए कैसे, इसको लिख लीजिए। चलिए, इस तरह 3 इंटू क्या करना होगा, ये जो 5 दिख रहा है ना, 5 के टेबल में 10 कितना बार में आता है, 2 बार में। 2 लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। बीच में माइनस है, माइनस। अब देखिए, ये 2 का टेबल में ये 10 कितना बार में आता है, तो कितना बार में आता है, 5 बार में आता है। और यहाँ 5 है, मतलब अंश को यहाँ मतलब लिख ही दीजिए, ठीक है। और इसका टेबल में 10 कितना बार में आया, जो हम लोग एलसीएम निकाले ना, 10 कितना बार में आया, तो 5 बार में। तो यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक है, बराबर। अब देखिए, 3 दूनी 6 माइनस 5 25, ये हुआ। और यहाँ मेरा क्या आया था, एलसीएम 10, ठीक है, बराबर। अब देखिए, इसको घटाना है, तो कैसे घटेगा, यहाँ माइनस है और इसका संख्या बड़ा है। मैं चिन्हों के नियम के बारे में बता चुका हूँ कि प्लस माइनस को कैसे घटाया जाता है। तो देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो घटाना होगा, बड़ा में छोटा घटा दीजिए। देखिए, नहीं समझ में आ रहा, देखिए इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या है, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, 25 में 6 को घटा दीजिए, तो कितना बचेगा आपका, देखिए 19 बचा, ठीक है। अब देखिए, प्लस का साइन दे या माइनस का, तो हमको क्या देना होगा, माइनस का, क्योंकि ये संख्या बड़ा था। तो यहाँ -19, ये बटा में 10। अब देखिए, ये तो कटेगा नहीं, अगर कटता तो काट देते, लेकिन ये तो कटेगा नहीं, तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, एक और सवाल बना के देखते हैं। इसमें भी सेम है, ठीक है। अंश में कितना है, 4 है, हर में 6 है, माइनस अंश में 3 है, हर में 8 है।
तो इसका सबसे पहले हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। चलिए 6 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए 6 और 8 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो देखिए ये दोनों किसका टेबल में आता है। सबसे पहले आप 2 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 2 से फिर नहीं आया तो 3 से नहीं आया 4 से नहीं आया तो 5। ठीक है, इस तरह बढ़ते जाना, मतलब सीढ़ी के बाद सीढ़ी चढ़ते जाना। तो देखिए ये किसका टेबल में आता है, मान लीजिए कि 2 का टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तिया 6, ये हो गया 8, 2 चौके 8। अब तो देखिए ये दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ये अब इसको नीचे और लेकर आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए यहीं से आप क्या कर सकते हैं, गुना कर दीजिए। एलसीएम निकाल रहे हैं। देखिए 2 गुने 3 गुने 4। ठीक है, बराबर तो 2 तिया 6 और 6 चौके 24। तो आपका ये क्या निकला, एलसीएम निकला। अब इस एलसीएम को कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। देखिए बराबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको खींच दीजिए लंबा, और इस एलसीएम को यहाँ 24 इस तरह लिख देना है। ठीक है, अब देखना है 6 का टेबल में 24 कितना बार में आता है। तो हम बोले ना ये सब आप सेम ही लिख दीजिए। यहाँ 4 है। ठीक है, यहाँ माइनस थोड़ा सा यहाँ गैप दे दीजिए, और यहाँ 3। ठीक है, इस तरह अभी क्यों लिखें, अभी देखिए इसी को यहाँ लिख दिए, इसी को यहाँ लिखें। अब ये ध्यान देना कि 6 का टेबल में 24 कितना बार में आता है। ठीक है, 6 का टेबल में 24 कितना बार में आता है, 6 तो यहाँ कितना बार में आएगा, 6 पच्चे 30 हो जा रहा है। ठीक है, तो 6 देखिए 4 बार में आएगा, 6 चौके 24। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, इनटू। ठीक है, 6 चौके 24, 4 बार में 6 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 24। उसके बाद यहाँ देखिए इसको हम यहीं लिख दिए। 8 का टेबल 24 कितना आएगा, 3 बार में, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप गुना कर दीजिए, 4 चौके 16, उसके बाद माइनस। ठीक है, और ये 3 तिया 9, उसके बाद ये 24 का 24 उतार ही दीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, संख्या इसका बड़ा है। ठीक है, इसका चिन्ह लगेगा। तो करना क्या होगा, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, इधर 7 बचेगा। ठीक है, और ये 24, ये प्लस का साइन यहाँ दे या ना दे चलेगा। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों कटेगा तो काट देना है, और नहीं कटेगा तो नहीं काटना है। तो नहीं कट रहा है तो इसको इसी तरह छोड़ देना। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यही 2 आपका सवाल था, उम्मीद करते हैं ये बन गया है।